हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में, बिल्कुल बेसिक से लेकर और हायर लेवल तक। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम इसका मतलब हम सभी जानते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हिंदी में इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, जिसमें मल्टीपल का अर्थ होता है गुणज। हिंदी में इसे हम बोलते हैं गुणज। जैसे कि इनके नेम से समझ है, मल्टीपल यानी किसी नंबर को इससे किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, वो नंबर उसका क्या हो जाता है, मल्टीपल। जैसे 2 को किया जाए 1 से मल्टीप्लाई, तो जो नंबर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल। 2 को किया हमने 2 से मल्टीप्लाई, तो जो नंबर निकल के आता है वो हो जाता है 2 का मल्टीपल। ठीक है, 2 को किसी अदर नंबर से, जैसे हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, तो 14 आएगा, वो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल। इसी तरह नेक्स्ट हम जैसे एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि जो नंबर 2 की टेबल में आते हैं वो सब क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल। 2 की टेबल का मतलब मेरे 2 की टेबल में सिर्फ यहाँ तक नहीं कह रहा कि 20 तक की 2 की टेबल होती है, उसके बाद भी जैसे हम 2 के 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 22, 12 से करते हैं 24, उसके आगे जितने नंबर से हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल्स। ठीक है, ऐसे ही किसी भी नंबर के हम मल्टीपल देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी नंबर 4 एंड 6 के एलसीएम के बारे में। ये नंबर 4 है और ये 6 है, इनके एलसीएम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 के मल्टीपल। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। ये सब हमारे हो गए 4 के मल्टीपल्स। अब हम बात करते हैं 6 के मल्टीपल्स की। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 40, 42, 48, 54 एंड 60। ये सब हो गए हमारे 6 के मल्टीपल। लेट मी चेक एक बार, कुछ गलत तो नहीं हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं इनमें से कॉमन क्या क्या है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इनमें तीन तीन टर्म आ रही है। क्या, लोएस्ट, कॉमन एंड मल्टीपल। लोएस्ट से मतलब क्या होता है, छोटा से छोटा। कॉमन का मतलब क्या होता है, तो सभी जानते हो कि दो में कोई एक चीज़ क्या हो, सिमिलर हो। ठीक है, और मल्टीपल के बारे में अभी मैंने बताया ही था आपको। ठीक है, ये सब इसके मल्टीपल्स हैं, तो इसमें सबसे छोटा और कॉमन जो होगा वो हमें फाइंड करना है। जैसे देखेंगे 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 12 इसमें है, तो इसको हम कर देंगे ऐसे, इस पर हम एक सर्किल बना देंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका क्या है, मल्टीपल भी है और लोएस्ट भी है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 12 हमारा। उसके बाद आगे देखते हैं, 16 इसमें नहीं है, 20 इसमें नहीं है, 24 इसमें है और इसमें भी है। तो इसको क्या हम एलसीएम इसका बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये इसका क्या है, एक कॉमन मल्टीपल है, बल्कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है ये। यानी ये इसका लघुत्तम समापवर्त्य नहीं है, ये इसका गुणज है, उभयनिष्ठ गुणज, यानी कॉमन मल्टीपल है, लेकिन ये इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। इसके और बहुत सारे, हमें इसकी टेबल को आगे जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे हमें ढेरों इसके कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, लेकिन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा एक होता है। कौन सा, जो सबसे पहले कॉमन आता है। ठीक है, दोनों में आए और जो सबसे पहले कॉमन आए। ठीक है, इसी तरह हम कुछ अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो हमारा है बेसिक मेथड। इसके अलावा एक आता है हमारे पास, कौन सा, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जिससे हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। ठीक है, उसके लिए हम बड़ी डिजिट्स, जैसे टू टू डिजिट्स के नंबर हों, 3 डिजिट्स के नंबर हों, उनका हम एलसीएम निकालते हैं। जैसे हम देखते हैं, कोई भी रेंडमली हम नंबर ले लेते हैं, 24, 36, इनका हमें एलसीएम निकालना है, सॉरी। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए हम, डिवीजन मेथड ऐसे काम करता है। ऐसे सबसे पहले एक ऐसे क्रॉस टाइप में बना लेंगे, उसमें एक साइड दिखेंगे, राइट साइड में क्या, जिन नंबर का हमें एलसीएम निकालना होता है उनका। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इन दोनों, जो इनको किसी को डिवाइड कर दे, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 12 टाइम, ये हो जाएगा 18 टाइम। अब सिमिलरली उसके बाद फिर से वापस से उसी प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। 6,
9, ठीक है। अब वापस से 2 से करते हैं, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, और 9 में इसका डिवाइड नहीं जा रहा तो 9 का 9 उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं 2 का किसी में भी डिवाइड नहीं जा रहा, तो 2 के अलावा कोई प्राइम नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ध्यान रखना है हमें क्या, कि हमें प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना है। वैसे हम कर देते हैं कई बार इनको बड़े नंबर से डिवाइड, जो प्राइम ना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कर देते हैं। उससे गलती होने के चांस हमारे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान क्या रखना है अपने को, कि प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसको 3 से किया, 3 भी एक प्राइम नंबर है, ये हो जाएगा 1 3। 3 को इससे किया 1 1। यहाँ पे हमारे क्या आ गया, जहाँ पे ये 1 1 आ जाए, दोनों नंबर की जगह क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये डिवीज़न ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ये जो फैक्ट ये आए हैं, मल्टीपल्स हैं ये सारे, इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई 2 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, इसका 8 आ गया। 3 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और 3 3 जा 9, 8 मल्टीप्लाई 9 हमारा हो जाएगा 72, ठीक है। तो इन दोनों का हमारा एलसीएम क्या आया, 72। यानी एलसीएम से हमारा मतलब क्या है, ऐसा नंबर जिसमें इन दोनों डिजिट का पूरा पूरा डिवाइड जा रहा हो, सबसे छोटा नंबर जिनमें इन दोनों का क्या हो, पूरा पूरा डिवाइड जा रहा हो। इसके बेस पे हमारे आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसका तो दोस्तों अब पढ़ेंगे हम एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ से जिसे हम सब जानते हैं क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हिंदी में हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। जिसमें हम एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ते हैं। हाईएस्ट समझते हैं क्या होता है, सबसे बड़ा यानी महत्तम, और कॉमन जिसे हम सब जानते हैं क्या होता है, उभयनिष्ठ, यानी जो चीज़ क्या हो, दो में एक समान हो। और फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, फैक्टर्स को हम बोलते हैं हिंदी में भाजक। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेके देखते हैं 10 एंड 12, ये दो नंबर हैं हमारे पास 10 12, इनके हम लेके देखेंगे फैक्टर। अब हम देखेंगे कि फैक्टर होते क्या हैं इनके। तो फैक्टर देखते हैं सबसे पहले, तो क्या होते हैं, भाजक से हमारा मतलब होता है कि ऐसा नंबर क्या हो जो किसी एक नंबर की, जो ये जैसे हमारे पास है 10, इस 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, वो नंबर जिनकी टेबल में 10 आता है, जिनकी टेबल में क्या आता है, 10 आता है। और जो जो क्या करते हैं, जिनका इसमें पूरा पूरा भाग जाता है, जैसे 1 का इसमें पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, 2 का इसमें पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, 5 का पूरा डिवाइड जा रहा है, 10 का पूरा डिवाइड जा रहा है। और जो इससे क्या है, छोटे होंगे, देखो जिनकी टेबल में 10 आएगा वो नंबर 10 से छोटे होंगे या 10 के बड़े हो सकते हैं। जैसे 12 की टेबल में तो 10 नहीं आता ना, 5 की टेबल में आता है 10, या 10 की टेबल में आता है 10, ठीक है। उसी तरीके से हम समझ रहे हैं। हम देखेंगे अब 12 का, 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, जिनकी टेबल में 12 आता है। जैसे 1 की में तो आता है, 2 की में आता है, 3 की में आता है, 4 की में आता है, 5 की में नहीं आता, 6 की में आता है, 7 8 9 10 11 इन सब की में नहीं आता, 12 की में आता है। उससे बड़े में तो आते ही नहीं है फैक्टर, समझ रहे हो, ठीक है। तो फैक्टर्स के बारे में आई होप तुम समझ गए होगे। अब हम देखते हैं क्या फैक्टर आ गए। एचसीएफ के बारे में अब हम देखते हैं, किन्हीं दो नंबर के एग्जाम्पल से हम सबसे पहले फैक्टर मेथड से, बेसिक वाले से हम क्या निकाल के देखेंगे, एचसीएफ। जैसे हमारे पास कोई नंबर आ गया 4 एंड दूसरा नंबर आ गया हमारे पास 12, इनके हम निकाल के देखेंगे एचसीएफ। इसका हमें निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो इनका एचसीएफ निकालने के लिए हम करते हैं स्टार्टिंग, यहाँ से 4 के फैक्टर लिखते हैं। 4 सबसे पहले आता है 1 की टेबल में, फिर आता है 2 की में, फिर आता है 4 की टेबल में। 12 आता है हमारे पास 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में एंड 12 की टेबल में। अब देखो एक कॉमन फैक्टर तो हमारे पास आ गया 1, 1 तो कॉमन रहेगा ही, लेकिन 1 से हमें कोई खास ऐसा लेना देना है नहीं। हमें चाहिए क्या, हाईएस्ट, यानी बड़ा से बड़ा। ये तो हो गया छोटा, ये भी है एक, 2 भी है, एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 2 है, और एक फैक्टर है हमारे पास 4, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इनमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 4। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4। महत्तम समापवर्तक आ गया हमारा, समापवर्तक आ गया हमारा 4।
समझ गए होगी इतना तो तुम, बेसिक सी बात है कि कौन सा फैक्टर लेना है सबसे बड़ा वाला। जैसे हम अदर एग्जांपल लेके देख लेते हैं कोई थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, जैसे हमने ले लिया किसका, 9 का एंड 15 का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 9 देखते हैं हम, 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, बाकी 4 5 6 7 8 किसी में नहीं आता, वापस से 9 की टेबल में आता है। ऐसे हम 15 का लेते हैं, 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, और आता है ये 15 की टेबल में वापस से। ठीक है, अब हम इनमें देखेंगे फैक्टर्स। सबसे पहले 1 एक फैक्टर है, इसका कॉमन फैक्टर भी है, लेकिन हमें चाहिए क्या, हाईएस्ट कॉमन। 3 इसका फैक्टर है और कॉमन फैक्टर है दोनों के। ठीक है, 9 नहीं है इसमें, 5 इसमें नहीं है, 15 इसमें नहीं है, यानी इसके फैक्टर आए हैं 1 एंड 3। तो हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 सबसे बड़ा वाला इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अब हम देखते हैं इसके अदर मेथड फैक्टर निकालने के। हमारे पास और मेथड कौन सा होता है, एक मेथड आता है हमारा ट्री मेथड, जिसके बारे में हमने 5th 6th क्लास में काफ़ी पढ़ा होता है। जैसे देखते हैं हम कोई भी एग्जांपल से ले लेते हैं। जैसे हमारे पास आ गया नंबर कोई 60 एंड हमारे पास आ गया 90। इन दोनों नंबर के हमें निकालने हैं HCF। तो हम ट्री मेथड से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो देखो इनके बेसिक से हम क्या कर देते हैं, टुकड़े करते हैं। जैसे देखते हैं इनको हमें तोड़ना किस में, प्राइम नंबर में, एटलीस्ट 1 प्राइम नंबर तो आए। इसका हम पेयर बनाएंगे, जैसे किसके साथ बनेगा, 20 3 जा 60 होता है, एक प्राइम नंबर आ गया 3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब वापस से ये प्राइम नंबर तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसके तो और क्या टुकड़े होंगे, इसके तो और टुकड़े हो ही नहीं सकते। अब हम टुकड़े करेंगे किसके, 20 के। 20 का कम से कम एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो एक प्राइम नंबर हम ले लेंगे क्या, 2 × 10। ये प्राइम नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम क्या करेंगे, 10 के और टुकड़े करेंगे। 10 के टुकड़े कैसे करेंगे, या तो एक कम से कम एक प्राइम नंबर आ जाए। जब सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे लास्ट में हमारे पास प्राइम नंबर हो जाएंगे, तो ये सारे क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर्स। कौन से फैक्टर, प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 5। इसके फैक्टर आ गए हमारे पास, फैक्टर्स आ गए 2 2 5 एंड 3। ठीक है, ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर है, इनसे ज़्यादा इनके टुकड़े हो नहीं सकते। अब हम देखते हैं 90 का। 90 के टुकड़े भी हम सिमिलर कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 30 × 3, 33 जा 90। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम 30 के वापस से ये वाला पूरा ट्री बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 2 जा 30। ठीक है, 15 के फिर वापस से हो जाएंगे 5 3 जा 15। ये सारे हमारे पास क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। फैक्टर्स आ गए हमारे पास 5 3 2 एंड 3। अब इसमें हम देखेंगे कि इनके कॉमन फैक्टर क्या हो जाते हैं। इनके कॉमन फैक्टर हमारे हो जाएंगे, देखो सारे हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि इनके फैक्टर्स आ गए हैं जो हमारे पास ये दिए गए हैं। अब इन फैक्टर के बेस पे हम निकालते हैं इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। कॉमन फैक्टर इनमें 2 है, इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरा 2 ना इसमें है, इसमें है, इसमें दूसरा 2 नहीं है। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसलिए ये क्या हो गया, 5 × 5। बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दे रही है। ये 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। हम करेंगे 5 2 जा 10 3 जा 30। तो ये क्या आ गया इनका कॉमन फैक्टर, और वो भी कौन सा वाला, हाईएस्ट। ये हो गया इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने सीख लिया कौन सा वाला मेथड, इनका ट्री मेथड। कौन किसका, फैक्टर फाइंड करने का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने का। अब हम इसके पढ़ेंगे
डिवीज़न मेथड, जिससे हम क्या निकालेंगे इनका डिवीज़न मेथड से हम निकालेंगे इनका HCF। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई दो नंबर, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 40 एंड 120, इनका हमें निकालना है HCF। तो इनका हम सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग डिवीज़न करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। जैसे सबसे पहले किसी प्राइम नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें बिल्कुल हमें किससे करना है, प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, बिना प्राइम नंबर से हमें इसको डिवाइड करना ही नहीं है, ठीक है। पहला प्राइम नंबर हमने लिया 2 से इसमें जाएगा 20 टाइम, फिर से किससे जाएगा 2 से 10 टाइम, ठीक है, 2 5 टाइम, ठीक है। अब वापस से 5 में जाएगा, 5 एक प्राइम नंबर है, 1 टाइम इसमें हो गया। अब इससे करेंगे वापस से 2 60 2 30 2 15। अब देखो इसमें 2 का नहीं जा रहा तो प्राइम नंबर चेंज करेंगे हम, 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 15। अब 5 से वापस से इसमें करेंगे, 5 1 जा 5। अब हमारे पास इसके बाद इसमें करना क्या है, इसके बाद हमें करना है इसमें इनके फैक्टर कॉमन, इनके फैक्टर्स में से हमें कॉमन फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले इनके फैक्टर्स को हम लिख देंगे ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ऐसे इसके फैक्टर्स को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 को हम बाद में लिख लेते हैं क्योंकि ये कॉमन है नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कॉमन जो होंगे उनको हम एक पूरे एक सर्किल में डाल देंगे, ठीक है। जैसे ये 2 भी कॉमन है, इसमें भी है 2, इसमें भी है, इस सर्किल में आ जाएगा, ये भी इसमें भी है एंड इसमें भी, ये 5 दोनों में है, लेकिन ये 3 बेचारा रह गया अकेला, तो इसको हम काउंट करेंगे नहीं। अब बाकी अब हम निकालेंगे इनका क्या, HCF। कॉमन फैक्टर हमने फाइंड कर लिया है। अब HCF के लिए इन सभी कॉमन फैक्टर्स को एक एक बार लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों 2 का एक 2 आ गया, इन दोनों 2 का एक 2, इन दोनों का एक 2, इन दोनों 5 का एक 5, तो इसका हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40। इसका HCF आ जाता है हमारा 40। आई होप दोस्तों अब आप LCM और HCF निकालना अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को अपना प्यार देने के लिए थैंक यू। और ऐसे ही प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपका मैथ्स रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप उसको फ़ोटो क्लिक करके कमेंट सेक्शन में आप उसको डाल सकते हैं। मैं टाइम लगते ही या तो आपको पर्सनली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, या अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा मेरे को तो उस पर वीडियो बना के डाल के मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।